जय श्री कृष्णा। साथियों, भगवान प्यार के भूखे हैं। उन्हें आपका भारी भरकम चढ़ावा नहीं चाहिए, उन्हें तो आपकी भक्ति चाहिए जो कि निस्वार्थ हो। जो भी भगवान कृष्ण को सच्चे दिल से याद करता है, उनकी भक्ति करता है, भगवान कृष्ण ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद ज़रूर करते हैं। भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी ऐसी ही एक कहानी, एक पलवाली की कहानी है। चलिए आपको वो कहानी दिखाते हैं। जय श्री कृष्ण। कृष्ण नटखट हैं, कृष्ण छलिया हैं, कृष्ण माखन चोर हैं। माखन के लिए कभी कृष्ण चोरी करते तो कभी किसी की मटकी फोड़ते। यशोदा मैया के पास आए दिन उनकी शिकायतें आती। यशोदा, तेरे लल्ला ने फिर से मटकी फोड़ी है। देखो माँ, माखन की मटकी कितनी ऊंचाई पर होती है। भला इतनी ऊंचाई पर कैसे मटकी फोड़ सकता हूँ? कृष्ण, तुम दिन ब दिन बहुत नटखट होते जा रहे हो। तुम्हें मुझे दंड देना ही होगा। यशोदा कृष्ण को एक रस्सी के टुकड़े से बांधने लगी, लेकिन रस्सी छोटी पड़ गई। यशोदा ने रस्सी का एक और टुकड़ा पहली रस्सी में जोड़कर कृष्ण को बांधना चाहा, लेकिन तब भी वो कृष्ण को बांध ना सकी। छोटी रस्सी। यशोदा ने रस्सी में तीसरा और चौथा टुकड़ा भी जोड़ा, लेकिन कृष्ण को बांधने के लिए रस्सी हर बार छोटी पड़ गई। कृष्ण ने जब देखा कि उनकी मां निराश और परेशान हो रही है, तो उन्होंने खुद को रस्सी में बंधवा लिया। यशोदा कृष्ण को रस्सी में बांधकर घर में कामकाज करने चली गई। मां के जाते ही कृष्ण ने बल प्रयोग किया और ओखली को घसीटते हुए बाहर आ गए। घर के बाहर आकर उन्होंने दो पेड़ों के जोड़ों को देखा। दोनों के बीच में निकलने की जगह बेहद कम थी। उन्होंने फौरन ओखली से मुक्त होने की योजना बनाई। अगर मैं इन पेड़ों के बीच से निकलूं, तो ये ओखली इन पेड़ों में फंस जाएगी। मैं जोर लगाऊंगा तो रस्सी टूट जाएगी और मैं मुक्त हो जाऊंगा। कृष्ण संपूर्ण ताकत के साथ ओखली को खींचते हुए पेड़ों के बीच तक ले गए। ओखली पेड़ों के बीच में फंस गई। कृष्ण ने बल प्रयोग किया। दोनों पेड़ भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़े। उधर पेड़ की आवाज सुनकर यशोदा चौंक पड़ी और इधर पेड़ टूटते ही एक चमत्कार हुआ। दो यक्ष पेड़ से प्रकट हुए। उन्होंने कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, हम दोनों कुबेर की संतानें हैं। मैं नलकुमारा और ये छोटा भाई मणिग्रीव। हमारी गलतियों के कारण नारद मुनि ने हमें श्राप दे दिया था और हम पेड़ बन गए थे। उन्होंने कहा था कि कृष्ण के छूने से तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। प्रभु, आज आपके स्पर्श से हम श्राप मुक्त हुए हैं। ऐसा कहकर दोनों यक्षों ने कृष्ण को नमन किया और आकाश लोक में चले गए। यक्षों के जाते ही यशोदा वहां पहुंची। वो पेड़ों को उखड़ा देखकर हैरत में पड़ गई। कृष्ण को सकुशल देखकर उन्होंने कृष्ण को गले लगा लिया। वक्त का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कृष्ण भी बड़े हो रहे थे, लेकिन उनकी शरारतें और लीलाएं बढ़ती उम्र के साथ भी कम न हुई। एक रोज मैया यशोदा समेत घर के लोग किसी काम से घर के बाहर गए हुए थे। उसी समय एक फल वाली वहां से फल बेचते हुए निकली। फल ले लो, फल, मीठे फल, ताजे फल। कृष्ण को फल खाने का विचार आया। वो फौरन फल वाली के पास पहुंचे। कृष्ण के सौंदर्य को देखकर फल वाली के मन में मां की ममता उभर आई। कृष्ण ने फल वाली से कहा, ओ फल वाली, मुझे फल दो ना। लेकिन बेटा, मेरे फलों के बदले तुम इनका क्या मोल दोगे? फल वाली, मोल क्या होता है? जब मैं तुम्हें फल दूंगी तो इसके बदले तुम मुझे भी तो कुछ दोगे ना। उसी को मोल कहते हैं। फल वाली, मेरी मैया तो मुझे ढेर सारा प्यार करती है, माखन देती है, लेकिन वो तो कोई मोल नहीं लेती। अरे कितना भोला है तू। लेकिन बेटा, मेरा गुजारा तो ये फल बेचकर ही होता है। तू मुझे कुछ नहीं देगा तो मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? अच्छा फल वाली, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। अरे कितना भोला है ये कृष्ण।
कृष्ण घर में गए और अंजुली में अनाज ले आए, लेकिन फलवाली तक पहुंचते पहुंचते उनकी अंजुली से सारा अनाज नीचे गिर गया। लो फलवाली, मैं तुम्हारे लिए अनाज लाया हूँ। अरे बेटा, तुम्हारी अंजुली में तो अनाज के कुछ ही दाने बचे हैं, लेकिन ला लल्ला ला, तू ये अनाज के चंद दाने ही दे दे। लल्ला, मैं तुझे फल तो दे दूंगी, लेकिन क्या तुम मुझे इसके बदले में माँ कहोगे? मेरी गोदी में बैठोगे? कृष्ण अनाज के दाने टोकरी में डालते हैं और फिर दाएं बाएं देखते हुए फलवाली की गोद में बैठ जाते हैं। लाओ फलवाली, अब मुझे फूल दे दो। फलवाली रोते हुए सारे फल कृष्ण को दे देती है। आज खूब मोल मिला है मुझे, खूब मोल। बहुत बढ़िया सौदा हुआ रे लल्ला। फलवाली घर लौटी, लेकिन टोकरी देखकर वो हैरान रह गई। टोकरी में अन्न के चंद दानों की जगह हीरे जवाहरात और अशर्फियां थी। फलवाली समझ गई, ये कृष्ण की ही लीला है। वाह रे लल्ला, तूने अपने प्यार का क्या मोल दिया है मुझे। माँ कहकर माँ की सारी पीड़ा ही हर ली। आज कृष्ण से बहुत बढ़िया मोल मिला है मुझे। कृष्ण जी की ये लीला बताती है कि भगवान पर जिसने भरोसा कर उनकी भक्ति की और अपना कर्म किया, वो संकट के भवसागर को आसानी से पार कर गया। इस कहानी को देखकर आप समझ गए होंगे कि हम जिसे पूजते हैं, जिसे मानते हैं, उसके प्रति हमारे मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं, भगवान उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।